हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। लास्ट टाइम मैंने आपको एचसीएफ सिखाया था और एचसीएफ में डिवीजन मेथड से सिखाया था मैंने, तो उसमें आपने सीख भी लिया था काफ़ी हद तक। अब जो है क्या है कि आज हमें पहले इन दो टॉपिकों को पढ़ना है। ठीक है, फैक्टर्स क्या होता है और मल्टीपल्स क्या होता है। ठीक है, फैक्टर और मल्टीपल्स हम पढ़ लेंगे पहले, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम फैक्टर मेथड से, ठीक है, किस तरीके से हम एचसीएफ निकालते हैं उसको हम सीखेंगे। ठीक है, अब देखो क्या है कि इसमें अगर हम बात करें तो कैसे कैसे निकालते हैं, कैसे करते हैं, वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो जानना जरूरी है फैक्टर क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है। ठीक है, तो फैक्टर होता है किसी भी नंबर को जब हम स्प्लिट करते हैं, तोड़ते हैं, तो कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जिसमें आता है। जैसे मान लो कि मैं एक नंबर लेता हूं 10। ठीक है, अब 10 है, इसका देखो फैक्टर क्या होगा। इसके फैक्टर की अगर हम बात करें तो फैक्टर कैसे निकालेंगे और मल्टीपल क्या होगा, दोनों बातें समझते हैं। ठीक है ना, आपको बड़े अच्छे समझ में आ जाएगा अगर एक बार आपने ध्यान दे दिया तो। ठीक है, तो फैक्टर देखो, अब पता हमें 10 एक के टेबल में भी आता है। ठीक है, अच्छा 10 दो के भी टेबल में आता है, 10 क्या है 5 के टेबल में भी आता है, और 10 10 के टेबल में भी आता है। ये इसका फैक्टर हो गया। ठीक है, मल्टीपल क्या होगा, मल्टीपल होता है इसका टाइम्स, कितने टाइम्स, एक बार, दो बार, तीन बार। जैसे 10 है, ठीक है ना, 10 के टेबल में आता है, 10 मल्टीपल हो गया 10 का। ठीक है, 20 भी हो जाएगा, 30 भी हो जाएगा, 40 भी हो जाएगा, है ना। क्यों हो जाएगा, क्योंकि क्या है, ये इतने टाइम्स आ रहा है। ठीक है ना, समझ में आ गया। तो एक तरीके से यूं कह लें कि जो टेबल्स हैं हमारे, ठीक है, वो मल्टीपल होते हैं, और जिन जिन टेबल में आ रहा होता है, ठीक है, वो हमारे क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो फैक्टर और मल्टीपल में सबसे पहले डिफरेंस जानना आपको जरूरी था, वो आप जान गए। अब सपोज करो कोई बड़ा नंबर दे दे तो हम उसका फैक्टर कैसे निकालेंगे। मान लो सपोज करो आपको 80 दे दिया, अब इसका क्या करना है, आपको फैक्टर निकालना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो इसका डिवीजन करोगे बारी बारी से। ठीक है, जैसे 80 है, 80 को आप डिवाइड करोगे तो देखो हमेशा सम संख्या जो होता है ना, इवन नंबर जो होता है, वो 2 से डिविजिबल होता है। तो 2 से पहले हम छोटे नंबर से कोशिश करेंगे इसको डिवाइड करने की। तो 2 से किया हमने, अब जब इसका डिवाइड करेंगे 80 का, ठीक है, तो हमें पता है 2 से करेंगे तो 2 4 जा 8 आएगा, आ गया। और ये जीरो बचा यहाँ पे, और जब यहाँ पे जीरो तो ये इस वाले जीरो को हम यहाँ लिख देते हैं, ये मैंने आपको सिखा रखा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 40। ठीक है, और 2 से डिवाइड हो गया। अब बात करें तो अब क्या है हमारा, फिर ये दिख रहा है कि सम संख्या है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो 2 2 जा 4 और 0 तो 20 आ जाएगा। ठीक है ना, आप डिवाइड भी कर सकते हो, आपको समझ में ना आया तो जैसे देखो मैं दिखा रहा हूँ कि जैसे 40 है, आपने 2 से डिवाइड किया तो 2 2 जा 4 आ जाएगा। ठीक है, माइनस करोगे तो 0 हो जाएगा, एक 0 बचा तो इसको यहाँ लिख सकते हैं, तो 20 आ गया। फिर 2 से करा आपने तो 2 1 जा 2 और 0 का 0 ये आ जाएगा। फिर 2 से करा तो 5 और 5 से करा तो 1। ठीक है, हम चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 80 को लिख सकते हैं 2 इंटू का 2 इंटू का, ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा 2 इंटू का 5। समझ में आ गया, ये हमने लिख दिया। अब देखो इसमें 2 एक कम हो रहा है। ठीक है, अब हमने लिख दिया। अब इसमें हम देखें तो देखो क्या क्या मिल रहा है हमें। फैक्टर ऑफ 80 की बात करें अगर हम, फैक्टर्स ऑफ 80, है ना, तो क्या क्या मिल रहा हमें। एक तो दिख रहा हमें कि 1 के टेबल में आएगा ही आएगा, तो एक 1 फैक्टर हो गया। अब दिख रहा है 2 के टेबल में भी आएगा तो 2 भी हो जाएगा। ठीक है, 2 2 जा 4 तो 4 भी इसका फैक्टर हो जाएगा। 2 2 जा 4 4, और इस तरीके से हम देखें तो क्या हो जाएगा, ठीक है, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, इसमें भी आ रहे हैं। 2 5 जा 10, 10 में भी आएगा। समझ में आ रहा है। इसके अलावा हमें क्या दिख रहा है, हमें छोटे नंबर से बनाते हुए चलना है ताकि क्या हो जाए। फिर हमें दिख रहा है कि 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16, 16 में भी आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, देखो 2 2 जा 4 4 5 जा 20, 20 के टेबल में भी आएगा, ये भी इसका फैक्टर हो जाएगा। इसके अलावा हम बात करें तो हमें क्या दिख रहा है कि 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 5 जा 40। ठीक है,
तो 40 के 12 में भी आएगा। समझ में आ रहा है? इसके अलावा देखो 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 5 जा तो 80 के 12 में भी आएगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से क्या है, हम इसका फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आप इसका कर लो। इस फॉर्म में लिखना इसलिए जरूरी है कि ताकि आपको क्या हो जाए कि एक्चुअल क्या है, कितना है, फैक्टर वगैरह कितने हैं, वो सारा क्या हो पता चल जाए। समझ में आ गया? अब हम बात करें नेक्स्ट, तो देखो एक एग्जांपल और लेता हूं ताकि आपको क्या हो जाए, समझ में आ जाए। हम इस टॉपिक को ज्यादा लंबा नहीं ले जाएंगे। ठीक है, हम कोशिश करेंगे 1 से 2 में कर ले, और फिर उसके बाद जो हम क्या करें, नेक्स्ट डे में हम जो है एचसीएफ वगैरह फैक्टर मेथड से जो है हम सीख सकें। समझ में आ गया? तो देखते हैं इसमें। देखो एक मान लो मैंने नंबर ले लिया 100 से आप सब लोग वाकिफ हो इसलिए मैंने लिया है। ठीक है, अब इसके फैक्टर निकालना है, तो फैक्टर निकालने से सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तोड़ दिया हमने, 100 है तोड़ दिया, 2 से गया तो 50 हो जाएगा, फिर 2 से गया तो कितना हो जाएगा 25। डिवीजन करोगे तो आपका सब आते जाएगा। ठीक है ना, फिर 5 से गया तो ये हो जाएगा 5, और फिर 5 से गया तो ये हो जाएगा 1। इस तरीके से 100 के बराबर में हम ये लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, है ना। अब हमें लिखना हो अगर फैक्टर ऑफ 100, तो हम क्या लिखेंगे, देखो सबसे पहले तो 1 के 12 में आएगा, ये भूलना ही नहीं है, 1 में तो सब आते हैं। ठीक है, फिर किस में आएगा 2 में आएगा, फिर किस में आएगा 4 में आएगा, फिर 2 टू जा 4 हो गया, फिर 5 के 12 में आ रहा है ना तो 5 में भी आएगा, फिर किस में आएगा तो 2 टू जा 4, 4 5 जा 20, 20 में भी आएगा, फिर किस में आएगा 5 5 जा 25, 25 में भी आएगा, फिर किस में आएगा ये, तो अगर हम बात करें 2 टू जा 4, 4 5 जा 20, 25 जा 100। ठीक है, अच्छा उसके पहले देखो 5 5 जा 20, 5 5 जा 25, 25 टू जा 50, तो 50 के 12 में भी आएगा और 100 के 12 में भी आएगा, तो ये इसका क्या हो जाएगा फैक्टर हो जाएगा। तो फैक्टर्स ऑफ 100 जो है वो हमें मिल गए, कितने होंगे, समझ में आ गया। तो ये हमें इस तरीके से फैक्टर निकालना होता है। और मल्टीपल की अगर हम बात करें तो मल्टीपल अगर 100 का निकालना हो तो 100 का क्या हो जाएगा, 100 का 100 हो जाएगा, 200 हो जाएगा, 300 हो जाएगा, है ना, 400 हो जाएगा, 500 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है हम मल्टीपल भी निकाल सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल का मतलब ये है कि उसका टेबल पढ़ते जाओ, जितना आएगा सब वो मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, और फैक्टर का मतलब ये हो जाएगा कि वो किस किस के टेबल में आता है, वो क्या उसका फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका है। अब मैं आपको कुछ वर्क दे देता हूं, तो आप करना, कोशिश करना इसको करने की। ठीक है, जैसे मैं आपको दे देता हूं, पहला नंबर 120 और दूसरा नंबर आपको देता हूं मैं 140। इसके आपको फैक्टर निकालने हैं, मल्टीपल भी निकालने हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। ठीक है, अगर समझ में आया है आपको और अच्छी लगी मेरी वीडियो तो लाइक जरूर करना। ठीक है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। अगर कोई ऐसा दोस्त आपका रह गया जो अभी भी उसका मैथ्स का बेसिक स्ट्रांग नहीं है तो आप क्या करो, चैनल का लिंक उसे जरूर शेयर करो। धन्यवाद।